देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच का शेयर कर देता हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना। जो लोग लखनऊ एयरपोर्ट से दुबई के लिए आते हैं, सऊदी के लिए आते हैं, कहीं के लिए आप लखनऊ एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं, तो आप लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट पर नियम में काफ़ी बड़े बदलाव हो गए हैं और बदलाव के साथ-साथ देखा जाता है कि अहमदाबाद में एक विमान हादसे में काफ़ी लोगों की जब जानें चली जाती हैं, तो विमान का जो रूट रहता है और जो विमान की टेक ऑफ की लैंडिंग रहती है, उसमें काफ़ी कुछ बड़ा बदलाव किया गया है और बदलाव के साथ-साथ देखा जाता है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट को जो है काफ़ी तरह से उसको अभी रोक दिया गया है, क्योंकि एयरपोर्ट पर काफ़ी अभी जाँच-पड़ताल जो हैं चालू हैं। इस दौरान पर देखा गया है कि जो लोग लखनऊ एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं, तो सभी यात्रियों के लिए एक नोटिस जारी की गई है और एक एडवाइज़री जारी की गई है कि अगर आप यात्रा करते हैं, तो आपको यात्रा करने से पहले इन सब बातों को ख्याल रखना है। चलते हैं दोस्तों, जो खबर निकल के आ रही है आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर देखा गया है कि बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे से काफ़ी एयरपोर्टों पर पाबंदी लगा दी गई है और लगाने के साथ-साथ देखा जाता है कि एयर इंडिया का जो फ्लाइट टेक ऑफ होने के दौरान पर एक बहुत बड़ा हादसे का शिकार बना है। जहां पर कहा गया है कि इस घटने को लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जहां पर देखा जाता है कि इस समय सारे एयरपोर्ट जो भारत में हैं, हर एयरपोर्ट पर काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। जहां पर देखा गया है कि लखनऊ ही नहीं, कई शहरों वाइज पर यात्रियों को इन घटनाओं से लेकर काफ़ी सुविधा देने के लिए और काफ़ी सामान करने के लिए पड़ रहा है। जहां पर देखा गया है कि कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले ही फ्लाइट की फुल जानकारी की जा रही है। जैसे देखा गया है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब एयर इंडिया का विमान दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो ऐसे में काफ़ी फ्लाइटों पर असर पड़ जाती है और असर पड़ने के बाद में देखा गया है कि हर एयरपोर्ट पर सुरक्षा जो है टाइट कर दी गई है और टाइट करने के बाद में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, हर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कुछ खबरें थी जो लखनऊ एयरपोर्ट से निकल के आ रही थी, और कुछ बड़ी खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं कि दुबई से काफ़ी लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने के दौरान पर एक गाइडलाइन जारी की गई है कि एयरपोर्ट पर बताया जाता है कि दुबई से कोई व्यक्ति अगर यात्रा कर रहा है भारत के लिए किसी एयरपोर्ट पर, तो उन लोगों को यह नियम जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कहा गया है कि सामान ले जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया है कि ऐसे सामान आप लेकर यात्रा नहीं कर सकते। जहां पर देखा गया है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर आप भारत के लिए किसी दिल्ली मुंबई के ही एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करने से पहले आपको सामान ले जाने की जो लिमिट है, उसी लिमिट के अंदर ही आप सामान लेकर जाएं। सामान के दौरान पर बताया जाता है कि आप कुछ ऐसी काफ़ी लोग बड़ी मात्रा में सिगरेट का भी बंडल लेकर जाते हैं, तो उन लोगों से आदेश दिया गया है कि ऐसी घटना को अंजाम न दें, नहीं तो एयरपोर्ट पर आप पकड़े जाएंगे और आपके ऊपर काफ़ी बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। आए दिन बताया जाता है कि दुबई से जाने वाले यात्रियों में तस्करी का मामला जो है बहुत ही तेज से सामने आता है। जिसे कहा गया है कि पिछले ही कुछ दिन पहले दुबई से कुछ व्यक्ति जो थे, 4 यात्री यात्रा करके दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जो उनके पास से बताया जाता है कि भारी मात्रा में गोल्ड का जो वेस्ट है वो बरामद किया गया है। हालांकि यात्री की जब जानकारी की गई है, तो बताया गया है कि ये गाजियाबाद के रामपुर के रहने वाले थे, जो इस घटने को अंजाम दे रहे थे। हालांकि इन यात्रियों की कुछ और जानकारी की गई है, तो बताया गया है कि ये टूरिस्ट वीज़ा लेकर दुबई जाते थे और दुबई में 1 हफ्ते तक ठहरते थे और ठहरने के बाद में फिर से दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आते थे और आने के बाद में इस घटने को अंजाम देते थे, क्योंकि जहां पर देखा गया है कि लोग गोल्ड की ही तस्करी करने के लिए जाते थे और गोल्ड जो है उसको भारी मात्रा में लेकर भारत आ जाते थे। ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की जानकारी दी है कि ऐसी अगर कोई भी गलत और नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप भी दुबई से यात्रा कर रहे हैं,
तो यात्रा करने के दौरान पर इन बातों को आप समझें और इन बातों को आप अपने दिमाग में रखें कि अगर नियम का आप उल्लंघन करते हैं तो आपके साथ बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में अगर कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो दुबई की कुछ ट्रैवल की अपडेटें रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।